दक्षिणी भारत नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाना और उनकी सरकार को लेकर आलोचना करना एक लंबे समय से चल आ रही प्रथा है। और अब एक बार फिर कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज एस तंगदागी ने मोदी सरकार को लेकर एक बयान दे दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के कई वादों को लेकर सवाल उठाए हैं और उनके कामों की जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार की नौकरी के वादे, स्मार्ट शहरों के विकास और अन्य क्षेत्रों में की गई घोषणाओं के प्रति सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्हें दिया? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके जो युवा समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें थप्पड़ मारे। उन्होंने पिछले 10 वर्षों से सब कुछ झूठ के आधार पर चलाया है, इसलिए उन्हें लगता है कि वह अगले 5 वर्षों तक मूर्ख बना सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत में 100 स्मार्ट शहरों का वादा किया था, वो कहाँ हैं? एक का नाम बताइए। वो स्मार्ट हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो स्मार्ट भाषण देते हैं, वो अपना पहनावा बदलते रहते हैं। फिर पीएम का एक स्टंट, वो समुद्र की गहराई में चले जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह का काम करना चाहिए? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहे। उन्होंने सरकार के फंड वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया और उन्हें जनता के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने राज्यों के अस्तित्व को लेकर भी चिंता जताई और उनकी सरकार की नीतियों को लेकर आलोचना की। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को पीएम मोदी पर राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा था कि अब हमें पीएम मोदी को 28 पैसा पीएम बोलना चाहिए। तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपया देता है तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इससे कहीं ज्यादा फंड दिया जाता है। बता दें कि स्टालिन ने केंद्र पर फंड को लेकर भेदभाव के आरोप रामनाथपुरम और थेनी में अलग अलग रैलियों के दौरान लगाए। और चेन्नई सेंट्रल के सांसद दयानिधि मारन ने भी अपने एक बयान में कहा था कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही भाजपा तमिलनाडु के लोगों की चिंताओं पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से दोनों ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। मोदी ने लोगों से केवल घंटियां बजाने और बर्तन बजाने के लिए कहा था। जब चेन्नई और दक्षिण तमिलनाडु के जिले बाढ़ से प्रभावित हुए तो भाजपा सरकार ने तमिल लोगों की अनदेखी की और सहायता की पेशकश के लिए आगे नहीं आई। इस प्रकार दक्षिण भारत नेताओं का पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना बनाने और नीतियों पर आलोचना करना उनके राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।